नमस्ते एवरीवन। आप सभी को क्या पसंद है? आपको डार्क पसंद है कि लाइट पसंद है? कोई भी व्यक्ति क्या अंधेरे में रहना चाहता है? यदि किसी व्यक्ति को अंधेरे में कर दें, कितने दिन तक रहेगा? मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता 10 मिनट भी रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अंधेरे में रहना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अब पहले तो देखिए लाइट का आविष्कार नहीं हुआ था। थॉमसन एडिसन ने जो है बल्ब का आविष्कार किया, जिससे हमें लाइट प्राप्त हुई। आज देखिए पूरे घरों में प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसा कौन सा व्यक्ति, ऐसा कौन सा बच्चा है या बूढ़ा है या कोई भी यंग व्यक्ति है, वयस्क है, जिसको अंधेरे में रहना पसंद है? देखिए अंधेरे और लाइट का क्या तात्पर्य है। यदि 4 दिन लाइट ना आए तो पूरी जीवन व्यवस्था जो है अस्त व्यस्त हो जाएगी, राइट। एक दिन छोड़िए, आप आधे घंटे लाइट ना आए तो पंखा नहीं चलेगा, आपको गर्मी लगेगी, पूरी अस्त व्यस्त हो जाएगा पूरा जीवन हमारा। तो लाइट सभी को चाहिए। तो गुरु इज़ लाइक अ लाइट। मैंने हमेशा बोला है कि गुरु जो है प्रकाश के समान है। उसी तरह से आत्मा अजर और अमर है। आत्मा मूव्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? हम योगिक प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, हम मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, हम भगवान की पूजा अर्चना क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी वॉन्ट यूनियन विद द गॉड। अभी यदि कोई कहे कि आई एम वेरी पावरफुल, मैं उस देश को ख़त्म कर दूंगा, मैं उस पर आक्रमण कर दूंगा, मैं जीत जाऊंगा। देखिए आजकल कितना वर्ल्ड वॉर की बातें चल रही हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर में क्या कर रहे हैं भाई कि हम हथियार बना रहे हैं। हथियार बना, भाई किससे आप जीतोगे? जीतने के लिए आपको हथियार की ज़रूरत है। हथियार है, बम है, आपको एटॉमिक बम है। देखिए इसमें तो लेवल्स हैं, अब मैं इतना ज़्यादा जानती नहीं उसमें। एक सिंपल गन, एक छोटी गन होती है, एक बड़ी आपकी स्टेन गन होती है, आपका क्या बोलते हैं उसको, आप जो है गोलाबारी करते हैं, ये सब करते हैं ना। आप आर्मी में जाएंगे तो आपको ये सब भाषा से आप परिचित हो जाएंगे। अभी मुझे ये सब ज़्यादा पता नहीं है। आप एटॉमिक बम की बात कर रहे हैं। एटॉमिक बम से क्या है भाई, जनरेशन टू जनरेशन पूरी स्पॉइल हो जाती है। उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिके के बारे में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, वेल नोन फैक्ट है। कितने साल लग जाते रेडियो एक्टिव एलिमेंट को डिके प्रोसेस में। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर वेरी हार्मफुल टू द ह्यूमन हेल्थ। इवन कि जब बच्चे अपाहिज होते हैं, अपंग हो जाते हैं, ऑलरेडी हमने पढ़ी है। हिरोशिमा और नागासाकी पे जब हुआ था तो उसके कितने इम्पैक्ट आए थे, ठीक है। तो अभी क्या है भाई, एक देश है वो कहता है भाई हम एटॉमिक बम बना के पावरफुल हो गए, ठीक। उसी तरह से एक आत्मा कहती है हम परमात्मा से जुड़ के पावरफुल हो जाएंगे। आप क्या कर लोगे हमारा, राइट। आत्मा ना मरती नहीं है, आत्मा अजर और अमर है। तो हम भगवान शिव की पूजा करके, भगवान कृष्ण की पूजा करके हम वी विल बी वेरी पावरफुल। आप भले आप मुझे यातनाएं दो, आप प्रताड़ित करो, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। आप वो शारीरिक कष्ट में आ जाएगा, वो शारीरिक कष्ट में आएगा, लेकिन जो आत्मा है, आत्मा इन सब से परे है। तो आज हमें पावरफुल होने की आवश्यकता क्यों है? हम ईश्वर की पूजा इसीलिए करते हैं जिससे कि हम पावरफुल हो जाए, हमें प्रोटेक्शन मिले। और आज व्यक्ति कह रहा है कि इतना पैसा कमा लो, नंबर 2 का पैसा कमा के लोग पावरफुल बनने की कोशिश में। लोग चाहते हैं कि हम पीएम बन जाएं, लोग चाहते हैं कि हम राजनीति में आ जाएं, लोग चाहते हैं हम राष्ट्रपति बन के पावरफुल बन जाए। देखिए देश की बागडोर एक अच्छे हाथों में दी जाए तो देश का शासन बहुत अच्छे से चलता, वहाँ की जनता खुश होती है। जैसे भगवान राम के शासन काल में सभी बहुत खुश थे, उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति को यदि अपने आप को शक्तिशाली बनाना है तो उसे उस ईश्वर से जुड़ना होगा। और ईश्वर से आप डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं और गुरु के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात होती है कि डायरेक्ट डिसाइपल्स होते हैं, इनडायरेक्ट डिसाइपल्स होते हैं। देखिए जो गुरु की एनर्जी उनके शिष्य में प्रवाहित हो रही होती है। द गुरुज एनर्जी इज फ्लोइंग थ्रू द बॉडी ऑफ द डिसाइपल। तो यहाँ पर जब जैसे होता ना कि जैसे घर की व्यवस्था हमने किसी को दी, अब उसने वो त्याग दिया, फिर अपनी व्यवस्था किसी और को दे दी। उसी तरह से गुरु क्या करते हैं, शिष्यों का चुनाव करते हैं कि किस शिष्य को हम अपनी एनर्जी देंगे। तो वो वहाँ पर चुनाव किया जाता है, फिर वो उनके शिष्य के रूप में मतलब
इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट कि सबको पता होगा, ये इनके शिष्य हैं। जैसे पता था कि श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद हैं, उसी तरह से ग्रैंड मास्टर चोआ कॉक्सवे की डिसाइपल राधा गुप्ता है। तो इट इज़ अ वेल नोन, इसको इस तरह से बताया जाएगा। जैसे बताया जाता है प्रभुपदा के ये शिष्य थे, इन्होंने कैरी फॉरवर्ड स्टडीज़ की, तो वहाँ पर ये वेल नोन इस तरह से होता है। तो गुरु की एनर्जी जो है शिष्य में प्रवाहित होती है, और टाइम टू टाइम जो है हम टीचिंग्स को प्रोपेगेट करते हैं। भाई आज मैं आपको पहले दिन से बता रही हूँ, मेरे चैनल का उद्देश्य है टीचिंग देखिए, आप स्कूल में करिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना के करिए, या आप ऑनलाइन क्लासेस लेके करिए। मैंने एक सिंपल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को चूज़ किया जहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से मैं कुछ फ़ोटोज़ लगा के, कुछ ऑडियो लगा के मैं आपको टीचिंग दे रही हूँ। फ्री की टीचिंग आपको मिल रही है, ना आपको कोई किताबें खरीदनी पड़ रही है, ना कुछ पढ़ना पड़ रहा है, फ्री की टीचिंग है। मेरे वीडियोस बहुत ही शॉर्ट होते हैं, 3-4 मिनट के ऑडियो वीडियो रहते हैं, मैक्सिमम हाफ एन आवर के बियॉन्ड मैं जाती नहीं हूँ, और फ्री का मैं आपको सब दे रही हूँ। ठीक है, आपकी इच्छा है तो आप इसको पढ़िए, इसको फॉलो कर देखिए। 50 लोग वीडियो देखते हैं, लाखों लोग देखते हैं, उसमें से 10 होते हैं जो उसको फॉलो करते हैं, उसमें से एक व्यक्ति उसको कैरी फॉरवर्ड करता है। किसको क्या समझ में आएगा, ठीक है। तो हमारा काम है टीचिंग को प्रोपेगेट करना। हमारे मास्टर ने कहा था स्प्रेड द टीचिंग, मैंने उनसे कमिट किया कि मैं आपकी टीचिंग्स को सब तक पहुंचाऊंगी, वही कार्य मैं कर रही हूँ। अब मैं एक बड़ा सा हॉल चूज़ करूँ, वहाँ पर 10,000 ऑडियंस को बिठाऊँ, वहाँ पे माइक से मैं करूँ, तो मेरे खर्चे बहुत आएंगे, और इतने ऑडियंस को इकट्ठा करना इज़ आल्सो वेरी हेक्टिक जॉब। ठीक है, मैंने यूट्यूब में एक पब्लिक प्लेटफॉर्म यूज़ किया है जहाँ पर मैं वीडियोस पब्लिकली पोस्ट कर रही हूँ, जिससे कि सभी तक वीडियो पहुँच जाए। और जो नकारात्मक तत्व हैं वो वीडियो को नेगेटिव लेंगे, जो सकारात्मक तत्व हैं वो उनको पॉजिटिव लेके वो करेंगे। जो नकारात्मक है वो लड़ाई करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, ये करेंगे। जो सकारात्मक लोग हैं उसको पॉजिटिव वे में लेके भगवान की पूजा अर्चना करके एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह पूरे संसार में करेंगे। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि यू आर निगेटिव एलिमेंट और यू आर अ पॉजिटिव एलिमेंट। तो यहाँ पर देख, निगेटिव एलिमेंट्स को हमें ख़त्म करना है। निगेटिव एलिमेंट्स दिमाग को बहुत ख़राब करते हैं, निगेटिव एलिमेंट्स को बिल्कुल बाइकआउट करना है, जिससे कि ये निगेटिव एलिमेंट्स जो है कॉन्शियसनेस को बिल्कुल कंटामिनेट कर देते हैं। हमें प्योर कॉन्शियसनेस पे हमें वर्क करना है। तो ये फाउंडर्स डे का डे 2 मैसेज है मेरा। आप सभी मेरे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करिए, इसे अपने तक मत रखिए। आप अपने तक देखिए, लक्ष्मी चलायमान होती है, अपने तक ना रखिए, इसको मैक्सिमम शेयर करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा मेरी भी अर्निंग हो जाएगी। मैं अपना जो भी हमारा फैमिली पर्सनलाइज हम यूज़ करते हैं, और जो है आपके सब्सक्राइब करने से, आपके देखने से वॉच आवर टाइम बढ़ेगा, सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे, तो मुझे ही मोनेटाइजेशन के लिए मैं एलिजिबल हो जाऊंगी। तो इसका मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट पोस्ट करिए। तो ये आप लोग करिए, इसको अपने तक सीमित मत रखिए। आपको लगता है कि भाई हम क्यों करें, यदि आप ये करेंगे तो एक छोटा डोनेशन हो जाएगा। आप हमारी संस्था को कुछ डोनेट नहीं कर रहे हैं, GMKSRG एसोसिएशन और द रामाश्रय को, इफ़ यू आर नॉट डोनेटिंग, मैंने डोनेशन मांगा ही नहीं, मैंने मेंबरशिप की हमेशा बात की है। ठीक है, तो मेंबरशिप है, आप लाइक शेयर करते हैं तो वही आपका बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।